अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की वीडियो का मौजू है एक्ज़ीमा। एक्ज़ीमा क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्ज़ीमा क्या है। एक्ज़ीमा एक जल्दी बीमारी है जिसमें जल्द ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर फिंसियाँ बनती हैं, उनमें मवाद बहता है, वो फटती हैं, उनमें मवाद बहता है। मवाद बाज़ दफ़ा पतला होता है या गाढ़ा होता है, सफ़ेद रंग का या ज़र्द रंग का होता है और वो जमता है और जमने के बाद वहाँ पर बाज़ दफ़ा लेप बनता है या पिड़पड़ियाँ जमती हैं या खरंड बनते हैं या छिलके उतरते हैं, बूसी उतरती है, मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत अख्तियार कर जाती है वो स्किन प्रॉब्लम। तो इसको आम तौर पर एक्ज़ीमा कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, चंद वजूहात बयान करता हूँ। एक बड़ी वजह जो है वो बहुत सारी अद्वियात का, गर्म अद्वियात का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग गर्म अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो गर्म अद्वियात से जिस्म के जो वेस्ट मटेरियल, गंदे मादे होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। या मैदा जिगर काम नहीं करता तो मैदा जिगर के सही काम ना करने से भी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एक्ज़ीमा शुरू हो जाता है। या वो गंदी जगहों पर रहते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते तो ये मसला शुरू हो जाता है। या मुख्तलिफ़ बीमारियों को दबा दिया जाता है, मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों को दबा देने से वो अंदर का जो गंद है वो एक्ज़ीमा की सूरत में, स्किन प्रॉब्लम की सूरत में बाहर आता है। या केमिकल के असरात होते हैं या दूसरे किसी एक्ज़ीमा वाले पेशेंट के साथ लगने से, उसके जरासीम के लगने से भी एक्ज़ीमा हो जाता है। मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं एक्ज़ीमा होने की। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, मैं अपनी क्लिनिक पर एक्ज़ीमा का किस तरह ट्रीटमेंट करता हूँ। इसमें मैं 3 तरह का ट्रीटमेंट करता हूँ। एक पेशेंट को कोशिश कर रहा हूँ 3 तरह से उसकी अद्वियात उसको सिलेक्ट करने की, उसको अद्वियात देने की। यानी एक दवा उसको पहले मैं कोशिश करता हूँ मियाज़मेटिक तौर पर दूँ, यानी वो सोरा मियाज़म है, ट्यूबर है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक मियाज़म है तो उस मियाज़म की उसको दवा दूँ। उसके बाद उसको अलामत के मुताबिक सिमिलर मेडिसिन जो उसकी ड्रग पिक्चर या उसकी कंडीशन या उसकी अलामत के मुताबिक होती है वो उसको दूँ, या साथ उसको कोई मदर टिंचर दूँ। यानी अक्सर मैं एकिनेशिया या हाइड्रोक्टाइल देता हूँ, या नहीं भी देता अगर सिमिलर मेडिसिन मिल जाए और उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले तो मदर टिंचर की भी बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि अगर सही हमें मियाज़मेटिक मेडिसिन या सिमिलर मेडिसिन मिल जाए तो ये बहुत चंद दिनों में एक्ज़ीमा जो है वो ठीक हो जाता है। अक्सर देखना पड़ता है अगर सोरा मियाज़म है तो शुरू सल्फ़र से भी कर सकते हैं, सल्फ़र 30 ताकत भी दे सकते हैं चंद दिन, या रोज़ाना सुबह खुराक और उसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन, या अगर वो सल्फ़र ही है तो सल्फ़र देंगे या सोराइनम देंगे। अगर वो सर्द मिजाज है, गंदा है, नहाता नहीं है, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और नहाने से वो डरता है, बदबूदार उसका मवाद है तो उसको सोराइनम देंगे 1 या CM में, और सोराइनम को बार बार रिपीट नहीं करना। उसके अलावा हम उसको अगर मौसम के बदलने से उसको ये मसला बनता है तो ट्यूबर मियाज़म में होगा, साथ बलगम रेशे का भी मसला है तो ट्यूबर मियाज़म में है तो उसको ट्यूबरकुलिनम 1 या CM की 1 डोज़ देंगे महीने के लिए, बार बार रिपीट नहीं करना। या अगर वो रिंगवर्म है या दायरों की शक्ल में है तो उसको हम जो है वो बेसिलिनम देंगे। उसको मैदे का मसला है, पुराने इसहाल हैं तो हम उसको बेसिलिनम भी साथ देंगे, बेसिलिनम 1 या CM या 10 या 200 जो है उसकी 1 डोज़ देंगे, और लेकिन इसको भी बार बार रिपीट नहीं करना। इसके अलावा अगर ओवर ग्रोथ का मसला है, कोमों के मसले भी हैं, उसको बवासीर का मसला भी है तो हम उसको थूजा 1M देंगे 15 दिन या 1 माह के लिए। या अगर उसके गलने सड़ने का मसला बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका पुराना मसला है और वो ठीक होने में नहीं आ रहा और वह गल सड़ गया है, उसका एक्ज़ीमा ख़राब हो चुका है तो हम उसको सफलिनम देंगे। सफलिनम CM देंगे और इसको भी बार बार रिपीट नहीं करना। यानी एक मेडिसिन जो है हम कोशिश करेंगे हम उसको मियाज़मेटिक तौर पर इसकी एक मेडिसिन दें। मियाज़म
लगाने के बाद मियाज़मेटिक मेडिसिन देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है वो सिमिलर मेडिसिन जो है वो जो अलामत के मुताबिक उसकी कौन सी मेडिसिन बनती है हम वो उसको दें। उसमें बहुत सारी अद्वियात आएंगी सबसे पहले। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इन सब जो भी मैं अद्वियात बताऊंगा उन अद्वियात को बाद में डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी लिस्ट लिख दूंगा। स्क्रीन पर मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी अद्वियात हैं, उन सब के नाम बोलने हैं, उनके मुताबिक बताना है, उनके अलामत के मुताबिक उनकी अद्वियात बतानी है। ये फिंगर टिप्स पर थोड़ा थोड़ा उनको बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल मिल जाएगी, जो भी आपको अपनी अलामत के मुताबिक मेडिसिन समझ जाए वो उसकी स्पेलिंग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, पहले जो है मियाज़मेटिक मेडिसिन सेलेक्ट करें और मियाज़मेटिक मेडिसिन जो है वो लगाएं। डॉक्टर्स के लिए भी यही है, पेशेंट के लिए भी यही है। डॉक्टर्स को मेरी बात समझ आ रही होगी। उसके बाद जो एक्जिमा की जो सबसे बड़ी टॉप मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स को मैं 30 पावर में इस्तेमाल करता हूँ और इसकी अलामत जो है वो ये है कि ग्रेफाइट्स का जो मवाद है वो पतला होता है और लेसदार होता है, पानी की तरह का होता है लेकिन लेसदार चिपकने वाला होता है। इसका पेशेंट अक्सर मोटा होता है और गोश्त से नफ़रत करता है, मोटे मुंह वाला होता है। उसका अक्सर चेहरा जो होता है जिस्म से ज़्यादा फूला हुआ होता है। तो उसकी जो भी स्किन प्रॉब्लम एक्जिमा होगा वो लेसदार होगा और वो उसके ऊपर खंड बनेंगी, हल्की सी ख़ारिश भी होगी। ख़ारिश करने के बाद जब वो खुजलाएगा तो वहाँ से लेसदार चिपकने वाला मवाद निकलेगा। तो ग्रेफाइट्स 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम देने से ये मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। ग्रेफाइट्स के बाद जो दूसरी बड़ी मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उन लोगों की दवा है जिनके हाथों में क्रैक्स पड़ते हैं, उंगलियों में सर्दियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, पाँव में क्रैक्स पड़ जाते हैं, कट्स लगते हैं, उनसे बाज़ दफ़ा खून बहता है या बाज़ दफ़ा पानी जैसा मवाद बहता है लेकिन वो चिपचिपा नहीं होता और सर्दियों में ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। कट्स लगने की एक्जिमा जो है वो ज़्यादा जो है एक्जिमा ख़राब हो जाता है सर्दियों में। तो उनकी दवा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को भी मैं 30 पावर में इस्तेमाल करता हूं और पेट्रोलियम और ग्रेफाइट्स को 30 से मैं समझता हूं ज़्यादा नहीं ऊपर जाना चाहिए, या अगर देनी भी हो तो फिर एक डोज़ 1 माह के लिए देनी चाहिए। ग्रेफाइट 1 मिसाल के तौर पर 1 माह के लिए 1 ही डोज़ देनी चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए वरना एक्जिमा बढ़ जाएगा। इसी तरह पेट्रोलियम है वो भी 30 पावर में इस्तेमाल करें, हाई पावर में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, एग्रीवेशन नहीं होगी वरना एग्रीवेशन होने का चांस हैं ग्रेफाइट्स के भी और पेट्रोलियम के भी। तो पेट्रोलियम जो है वो 30 पावर में दें सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम अगर इस तरह की सर्दियों में उसकी अलामात हों, बढ़ती हों और कट्स लगते हों। इसके अलावा रस्टॉक्स हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसके एक्जिमा जो है वो आंवलेदार होता है, काली रंगत वाला होता है, उसमें दर्द होती है और उसमें जलन होती है और बदबूदार मवाद बहता है। तो रस्टॉक्स 30 देने से सुबह दोपहर शाम जो है वो रस्टॉक्स 30 देने से ठीक हो जाएगा वो मसला। सेकूटा एक ऐसी मेडिसिन है जिसका मवाद जर्द रंगत वाला होता है। उसका जो मवाद इस कदर जर्द रंगत वाला और गाढ़ा होता है कि जिस तरह लीमू का छिलका जर्द होता है, लीमू के छिलके की तरह वो ऊपर एक लेप बन जाता है। तो ये सिकूटा है, इस तरह का अगर लेप बन जाए जर्द रंगत वाला हो तो सिकूटा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम देने से इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में जो है वो लेप ख़त्म हो जाएगा, स्किन साफ़ हो जाएगी। मज़ीरियम का मवाद भी जमने वाला होता है, मोटा होता है और मज़ीरियम का अक्सर इस कदर मोटा मवाद होता है, ऊपर इस कदर मोटा लेप हो जाता है कि नीचे सुंडियाँ पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। जहाँ कीड़े पड़ जाएं, सुंडियाँ पड़ जाएं, वहाँ पर आप सफलिनम CM की एक डोज़ दें और साथ मज़ीरियम 200 रोज़ाना की एक डोज़ दें तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्किन साफ़ हो जाएगी। अगर हाथों के जोड़ों, पाँव के जोड़ों, घुटनों में यानी जोड़ों पर अगर एक्जिमा हो तो उसकी दवा बोविस्टा बनती है। अगर तर एक्जिमा हो, मवाद जो है वो निकलता हो और वो सफ़ेद मवाद निकलता हो, सफ़ेद छिलके उतरते हों तो दवा कैल्शियम सल्फ होगी। और अगर खुश्क एक्जिमा हो, मरीज़ गर्म मिजाज हो और जो उसका जो मवाद है वो जर्द रंग के छिलके उतरते हों, जर्द रंग की बूसी उतरती हो तो दवा जो है वो काली सल्फ होगी। और अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा हसास हो,
अगर गर्म मिजाज होगा, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज, तो काली सल्फ दवा होगी। और अगर बहुत ज़्यादा सर्द मिजाज मरीज़ होगा, बहुत ज़्यादा हसास होगा, एक्जिमा वाली जगह पर हाथ नहीं लगाने देगा, ना ही अपना हाथ लगाएगा, उसको वहाँ पर लगाने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, दर्द होगी, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती होगी, छिलके उतरते होंगे, तो उसकी दवा हेपर सल्फ होगी। अगर जिल्द स्याह होगी, सर्दी से उसको तकलीफ़ होगी, गर्मी से उसको सुकून मिलेगा, और एक्जिमा वाली जगह से बदबूदार मवाद बहता होगा, थोड़ी सी स्याह रंगत भी होगी, और जिस्मानी तौर पर बेचैनी भी होगी, तो मरीज़ की दवा आर्सेनिक एल्बम बनेगी। आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम या 200 ताकत में रोज़ाना खुराक देने से भी वो मसला ठीक हो जाएगा। नेट्रम म्योर उन लोगों की दवा है जिनके बालों में एक्जिमा बन जाता है, बालों की जड़ों में दाने बनते हैं और सर के बालों में एक्जिमा होता है, उनकी दवा अक्सर नेट्रम म्योर होती है। नेट्रम म्योर 200 ताकत में रोज़ाना देने से हफ्ता 10 दिन में या 2 हफ्तों में उनका एक्जिमा, सर का एक्जिमा, बालों का एक्जिमा जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर पानी वाले आंवले हों जिनमें जलन हो और सर्दी से नहाने से सुकून मिलता हो, तो एपस मेलिफिका भी दी जा सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी अद्वियात हैं, डिटेल ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन साथ आपको 2 मदर टिंक्चर भी बता देता हूँ, हाइड्रोकोटाइल और एकिनेशिया। अगर कोई दवाई समझ ना आए तो आप हाइड्रोकोटाइल दें। हाइड्रोकोटाइल की स्किन भी जो है वो मोटी होती है, हाथी जैसी स्किन होती है, मोटी स्किन हो जाती है। हाइड्रोकोटाइल देने से भी जो है वो एक्जिमा ठीक हो जाता है। या एकिनेशिया अगर साथ बुखार भी मरीज़ को होते हों या टाइफाइड बुखार के पुराने असरात रहें, तो आप एकिनेशिया दे सकते हैं। एकिनेशिया जो है उसकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। या दोनों को, हाइड्रोकोटाइल और एकिनेशिया को मिलाकर भी दिया जा सकता है। दोनों के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम देने से भी जो है वो एक्जिमा जो है वो ठीक हो जाता है। यानी आपने पहले एक मियाज़मेटिक मेडिसिन देनी है, दूसरी अगर उसके कोई ड्रग पिक्चर या अलामत के मुताबिक कोई मेडिसिन अगर आप सेलेक्ट कर पाते हैं तो वो दें, या आप एकिनेशिया या हाइड्रोकोटाइल मदर टिंक्चर दें, तो ये एक्जिमा जो है ये ठीक हो जाएगा। मुझसे कंसल्ट करना हो तो दिन के औकात में रब्ता करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।